हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में हम लोग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक 3 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को चौथी क्लास करनी है, तो जिसमें आज हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है और शुरू करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और सॉल्व करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। सवाल पहला दिया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो ये तो सवाल आसान ही दूर से ही दिख रहा है ना। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो आगे कितना 5 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 25। ठीक, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। फिर से कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त निकालना है। यहाँ पे अगर देखोगे गैप तो ये कितने का है 25 का। यहाँ गैप अगर देखोगे तो कितने का है 16 का। ठीक है, यहाँ देखोगे अगर तो गैप कितने का है 16 है। ठीक है, तो ये गैप कितने का है बताओ भाई। सॉरी, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक गैप है और फिर ये एक गैप है, फिर ये एक है ना। तो देखो 15 से 16 एक है ना, और 16 से क्या होगा। तो देखो एक चीज समझो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का है, पीछे कितना होगा 3 का स्क्वायर, कितना 9। ठीक, तो यहाँ कितना रहा होगा फिर 20। ठीक है, 20 रहा होगा, तभी तो 9 का गैप आएगा। 29, और पीछे कितने का गैप रहा होगा 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक, फिर कितना 1 का स्क्वायर, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। जो सीरीज गैप कर रही है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये जो गैप चल रहा है। ठीक है, ये बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्क्वायर नंबर्स का गैप है इस सीरीज में। ठीक, सवाल नंबर किसमें 2 में। बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 की तरफ देखो, अब ये सवाल थोड़ा ठीक है, हाँ? है ना। थोड़ा ऐसे सवाल जब भी सीरीज थोड़ी बड़ी दी जाती है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। एक चीज देखो ध्यान से, इसको अगर देखो तो ये वही लिखा है। देखो लिखा है ना, सिर्फ जीरो गायब है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसने डिवाइडेड बाई कितना करा होगा 10, तो पीछे फिर डिवाइडेड बाई कितना करेगा और आगे कितना करेगा, है ना। ठीक, तो देखो ये क्या 3 आगे 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, किससे होगा डिवाइडेड बाई 8 होगा। क्यों होगा, 9 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो नहीं कर रहा है। 8 4 12 3 15 है सम, और 9 की डिविजिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब फिर यहाँ कौन डिवाइड किया होगा, डिवाइडेड बाई 6 रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना रहा होगा 4, तभी आगे डिवाइडेड बाई कितना होगा, आगे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो इससे पहले फिर क्या रहा होगा, ये डिवाइडेड बाई कितना रहा होगा 12। ठीक है, 12 रहा होगा। तो यहाँ पे 48 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर किसका 3 का। ठीक है, थर्ड का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 8 है, 12 है, 18 है, 27 है। ठीक है, 8 है, 12 है, 18 है और कितना है 27 है। इसने आगे पूछा है क्या आएगा, तो 8 4 12, 12 6 18, 18 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ठीक है 13, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना होगा 7 3 10, 3 4 1 40 आ जाएगा 40। ठीक, 40 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 20। ठीक है, ये एक एक इंक्रीज कर रहा है, डबल गैप सीरीज है। पिछली क्लासेस में हमने इसके सवाल आप लोगों को बताए हैं कि डबल सीरीज जब भी बनेगी तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, इसका आंसर 40 आया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वें पर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे देखो, अगर सीरीज यहीं क्या पकड़ में आ जाएगी कि अगली कड़ी में क्या आएगा। देखो ये गैप जो है ना 0 से 6 के बीच में 6 का है, यहाँ जाओगे तो 10 का है, यहाँ जाओगे तो कितना है 14 का है। ठीक है ना, तो 6 4 10 4 14, तो फिर आगे गैप कितने का होगा 18 का। तो 30 और 18 ये कितना आ जाएगा 48, 48 48 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ठीक है, बी पर दिया गया है 6 4 10 4 14 4 18। ठीक है, डबल गैप यहाँ भी है, 48 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 12 है, 32 है, 72 है, फिर 152 है। ठीक है, 12 72 38 152। ठीक, ये कितना है, देखो सवाल नंबर 6 में 12 से 32 जाओगे। ठीक है, तो देखो 12 है,
32 है, फिर कितना है 72 है, फिर कितना है 152 है, यहाँ क्या आएगा? तो देखो ये गैप जो है कितने का है 20 का, ये गैप कितने का है 40 का, तो फिर ये गैप कितने का हो जाएगा 60 का, बताओ नहीं 80 का, है ना 80 का, ये गैप कितने का है 80 का, तो आगे कितने का होगा 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 2 और 6 5 11, 1 1 2 1 कितना, ठीक है 312 आ जाएगा। कितना आएगा 312, समझ पाए ना कि जो गैप है वो दोगुना होता चला जा रहा है, क्या हो रहा है जितने का गैप उसका दोगुना होती सीरीज आगे बनती चली जा रही है। पहले टर्म से कर देखो तो कि 20 का गैप तो आगे 40 का हुआ, फिर 80 का हुआ, फिर 160 का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 6 के बाद सवाल नंबर 7वें की तरफ। ठीक है, 7वें की तरफ इसको देखो। ठीक है, 3 है 2 है 7 है, अभी देखो इसमें थोड़ा बड़ी सीरीज दी गई है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या देखना है, देखो यहाँ कितना है 3 और फिर 2 है, फिर ऐसे देखो तो अगर 3 4 7, ठीक है ना 3 4 7 5 12 6 18 7 25। ठीक, अब देखो जो बचा है वो क्या है, 2 है 4 है 7 है 11 है, तो 2 2 4 4 3 7 7 7 4 11, ठीक है 7 4 11, ठीक है और 11, फिर ये आगे है ना तो 2 3 4 आगे कितना होगा +5, यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 7th का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है, 4 है 3 7 5 12। देखो यहाँ पे सीरीज अगर देखोगे तो प्लस का देखो यहाँ कितना है 3, ठीक 3, फिर क्या है, फिर यहाँ कितना है 5 5, तो यहाँ कितना है +5, फिर कितना है 12 के बाद 19 जाओगे तो प्लस का 7, ठीक है 12 7 19, फिर कितना है प्लस का 9 है, ठीक है 19 9 28, प्लस कितना होगा देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है तो यहाँ 28 और 11 कितना हो जाएगा 39, 39 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज बन रही है, इसका आंसर क्या होगा 39, सवाल नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा हमारा 39 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक कौन है जो अनुक्रम में नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसको देखो अगर ध्यान से, तो देखो 2 है, 1 का गैप यहाँ है, 2 का गैप यहाँ है, 3 का गैप यहाँ है, 4 का गैप यहाँ है, तो 5 का गैप यहाँ होना चाहिए, 12 5 यहाँ 18 ना होके कितना होना चाहिए था 17। ठीक है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी 9 में। ठीक है, 9 में ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, 10वां सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ अगर देखो तो गैप कितने का है 12 का, यहाँ देखो तो कितने का है 10 का, यहाँ देखो तो कितने का है 8 का, है ना, तो यहाँ कितने का होगा गैप 6 का, 6 का होगा अगर, तो फिर यहाँ गैप कितने का होगा 4 का, ठीक है ना, तो यहाँ गैप कितने का होगा 2 का। तो देखो 112 2 14 14 4 18, ये गलत है, 120 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा 118 होना चाहिए था 118। ठीक है, सवाल नंबर 10 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किधर बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, 9 है 7 है, 9 है 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर 29 है, फिर 111 है, फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी एक सीरीज ही तो बन रही है। ठीक, ये भी एक क्या है सीरीज बन रही है। ठीक, तो इसमें देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले 9 है, तो 9 एकम 9 -2 कर लें अगर हम, तो 7 दूनी 14 -3, ठीक है 11 तिया 33 माइनस कितना 4। अब एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो संख्या गुणा कर रही है वो बढ़ रही है ना, पहले 1 गया 2 किया 3 किया तो अब कितना करा होगा 4, फिर गुणा करेगा कौन 5। ठीक है ना, ऐसे ही पहले 2 कम हुआ, फिर 3 कम है, फिर 4 कम है, तो आगे कितना होगा 5 कम है, फिर कितना कम होगा 6 कम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 555 और माइनस कर देंगे कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 500 है ना 49 549।
ठीक, 549 इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 549। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 24, 120, 336। अच्छा, देखो भाई, 24 है, 120 है, 336 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर 1320 है, फिर 2184। आप लोग एक चीज ध्यान दो तो कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो, ये ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनके नियर बाई क्यूब संख्या होती है। देखो, 1331 इसके पड़ोस, 2197 इसके पड़ोस, समझ पा रहे हैं ना? 343 इसके पड़ोस, 125 इसके पड़ोस और 27 इसके पड़ोस। ठीक, एक्चुअल में देखो तो ये क्या है, 3 का क्यूब है, और जब 24 लिखा गया तो -3 कर दिया गया। यहाँ 125 ये 5 का क्यूब है, और जब 120 लिखा तो उतना ही घटा दिया गया। 7 के क्यूब से 7 घटाया गया है, तो देखो 3 आया, 5 आया, 7 आया, 3 5 7 आया तो 9 होगा। 9 का क्यूब माइनस कितना, 9, 9 9 81, 9 729, और घटा देंगे 9 तो 700 कितना आ जाएगा, बी 729। इस 720 सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 12 का। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। 4 है, फिर 12 है, फिर 16 है। देखो, 4 है, 12 है, 16 है, फिर 80 है, फिर 86 है, फिर कितना है, 602 है, फिर पूछा है क्या आएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ देखो, अगर तो 4 तियां 12, और ये कितना है, +4। ठीक है, 16 गुणे में 5, और प्लस कितना है, 6। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा, 3 गुणा किया, 5 गुणा किया, तो आगे गुणा किया होगा 7, प्लस जुड़ा कितना होगा, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, सॉरी हटा दो इसको, गुणा 7 किया होगा ये, तो फिर आगे जुड़ेगा कितना। ठीक, देखो एक बार गुणा कर रहा है, पहले 3 गुणा किया, 5 गुणा किया, तो 7 कर लिया। ठीक, पहले 4 जुड़ा, फिर 6 ऐड हुआ, तो कितना होगा, 8। तो 8 2 610 इसका राइट आंसर होगा, 610। ठीक, 610 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 610 इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। ठीक है, देखो 11 12 ऐड करोगे तो 23, 23 12 ऐड करोगे तो 35, 35 23 ऐड करोगे 58, और ये कितना होगा, 8 5 13, 3 2 5 1, 5 5 3 8 1 9, 93 आएगा इसका, 93 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए ना कि पहली 2 संख्याएं जोड़ा, तीसरी आई, फिर 2 जोड़ दी, चौथी आ गई, फिर 2 ऐड कर दी, अगली आ गई, तो ये दोनों ऐड करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगी, है ना। तो 14 इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर सी आएगा, 93 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के क्लास में आखिरी क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 15। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल। कितना है 15 का स्क्वायर, देखो, फिर कितना है 17 का स्क्वायर, फिर कितना है 19 का स्क्वायर। देखो 15 2 17 2 19, तो आगे कितना होगा, 21 का स्क्वायर, और ये कितना होता है, 441। ठीक है, 441 इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर किसका, 15 का। तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आज की क्लास में सवाल थोड़े से आसान थे, है ना, अपेक्षाकृत जो पिछली क्लास हम लोग किए हैं। ठीक, तो मिले आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।